नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर के बीच जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सालों से चले आ रहे संघर्ष के बीच अब रिश्तों में सुधार की उम्मीद नजर आ रही है। दोनों देश अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के खिलाफ एक साथ खड़े हुए हैं। याद हो कि हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। उन्होंने पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात भी की थी, जिसे बेहद ही अहम बताया गया था। इस दौरान भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के जरिए फिर से व्यापार शुरू करने पर भी सहमति जताई। वांग यी के भारत आने के बाद शिपकीला और नाथुला दर्रों से भी ट्रेड शुरू होना है। हालांकि इस मामले पर अब पड़ोसी देश नेपाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल चीन और भारत की बढ़ती दोस्ती के बीच अब दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता भी होने जा रहा है, लेकिन इस इंडिया चाइना की ट्रेड डील से पड़ोसी मुल्क नेपाल बौखला उठा है। बता दें कि भारत और चीन ने मंगलवार को फैसला लिया कि लिपुलेख दर्रे समेत 3 जगहों से सीमा व्यापार दोबारा शुरू किया जाएगा। इन 3 पॉइंट्स में लिपुलेख दर्रा, शिपकीला और नाथुला शामिल हैं। आपको बता दें कि कोविड और अन्य वजहों से ये व्यापार काफी समय से बंद था, लेकिन अब दोनों देशों ने मिलकर इसे फिर से खोलने पर सहमति जताई है। इस फैसले के अगले ही दिन यानी बुधवार को नेपाल ने आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिपुलेख उसका अविभाज्य हिस्सा है। नेपाल सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि महाकाली नदी के पूर्व में आने वाले लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख उसके अविभाज्य अंग है और इसे उसने आधिकारिक नक्शे और संविधान दोनों में शामिल किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा, सबको पता है कि नेपाल सरकार लगातार भारत सरकार से कह रही है कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण या विस्तार न किया जाए और न ही सीमा व्यापार जैसी कोई गतिविधि चलाई जाए। उन्होंने आगे कहा, ये तथ्य भी स्पष्ट है कि नेपाल सरकार ने चीन सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि ये इलाका नेपाल का हिस्सा है। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद का समाधान दोनों देशों के रिश्तों की भावना के अनुरूप ऐतिहासिक समझौते, तथ्यों, नक्शे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कूटनीतिक माध्यमों से किया जाएगा। हालांकि भारत ने नेपाल की इन दलीलों को साफ शब्दों में खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लिपुलेख दर्रे से भारत चीन का सीमा व्यापार कोई नई बात नहीं है। यह 1954 से जारी है और दशकों तक बिना किसी विवाद के चलता रहा। केवल हाल के वर्षों में कोविड जैसी वजहों से यह बाधित हुआ था। भारत ने नेपाल के दावे को नकारते हुए कहा कि लिपुलेख पर नेपाल की बात ना तो उचित है और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि किसी भी तरह के क्षेत्रीय दावे का कृत्रिम विस्तार मान्य नहीं और ना ही स्वीकार्य है। भारत ने यह भी कहा कि वो नेपाल के साथ लंबित सीमा विवाद को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन एक तरफा दावे किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। आपको बता दें कि लिपुलेख नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। हालांकि भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना इलाका बताता है। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और इसके साथ ही नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में ये इलाके शामिल थे। नेपाल ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि काला पानी उसका इलाका है। इसके 5 महीने बाद मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ा। इसके बाद 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में 3 रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा दिखाए गए। हालांकि भारत ने इसे एक तरफा कदम बताते हुए नेपाल के क्षेत्रीय दावों को कृत्रिम विस्तार मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटी हुई है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद सीमा व्यापार बंद हो गया था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में दोनों देशों ने इसी सीमा मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति जताई थी। अब भारत ने बताया है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में लिपुलेख सहित 3 पारंपरिक सीमा चौकियों को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने मंगलवार को कहा, हमने सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर व्यापार को आसान बनाने पर सहमति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर पुष्टि की कि 3 व्यापारिक रास्ते खोलने पर सहमति बनी है। भारत और चीन के बीच हुए इस फैसले पर अब बड़ा विवाद खड़ा होता दिख रहा है। इसे लेकर नेपाल में सियासत भी गरमाने लगी है। खबर यह भी है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगस्त के अंत में भारत की आधिकारिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ये भी अटकलें सामने आ रही हैं कि वो अगस्त के मध्य में बीजिंग में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।
हालांकि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।